अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब खूब मज़े में होंगे। आज मैं आपको दरूद इब्राहिमी का एक बहुत ही अच्छा रियल लाइफ मिरेकल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक सिस्टर ने जो है अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की और उन्होंने बताया कि आप बाकी लोगों के साथ भी जो है ना वो इसको शेयर कर सकती हैं। और मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि छोटी छोटी ऐसी कितनी ही चीज़ें जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में होती है कि हमें बस फ़ौरन जो है ना कोई रुकावट आती है और हमें जो है वो दुआ मांगनी होती है। तो अगर इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हों तो कितना अच्छा रिमाइंडर है ना हमारे लिए। और एक तो दुरूद शरीफ जो है उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुरूद शरीफ के लिए कहा कि मैं दरख्त के पत्ते गिन सकता हूँ, मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदों को गिन सकता हूँ, मैं पानी में मौजूद मछलियों को गिन सकता हूँ, मैं ज़मीन पे जितने जो है वो अशरातुल अर्ज़ हैं उनको गिन सकता हूँ। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के ऊपर अल्लाह ताला जितनी रहमतें नाज़िल फरमाता है मैं उसको नहीं गिन सकता। अच्छा, ये सिस्टर बताती हैं कि इनको ट्रैवल करना था और जिस टाइम और जिस डेट के हिसाब से इनको टिकट चाहिए थी इनको टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बहुत ही बिज़ी पीरियड था और सारी फ़्लाइट्स जो थी वो फुल थी। तो उनको उस पर्टिकुलर टाइम की और उस पर्टिकुलर डेट की जो है ना वो सीट नहीं मिल रही थी। फाइनली उनको एक टिकट मिला और वो भी जो था वो स्टैंड बाय पे था। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है तो फिर मुझे इसी ऑप्शन को जो है ना वो अवेल करना है। कहती हैं कि वो एयरपोर्ट पे पहुंची और अच्छा, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे ऐसा भी है कि नॉर्मली हम तो जाते हैं काउंटर पे, तो अगर वो फ़्लाइट फुल होती है आप स्टैंड बाय पर होते हैं तो वो कहते हैं भाई जब चेक इन क्लोज़ हो जाए और सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं तो फिर आप हमारे साथ चेक करें। लेकिन क्या है कि कुछ बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ एयरलाइंस के साथ ऐसा प्रोसीजर भी है कि आप जो है ना जब जाते हैं आप चेक इन होते हैं, आप अगर स्टैंड बाय पर भी होंगे तो स्टैंड बाय पे उनकी एक लिस्ट है, उन्होंने सोच लिया होता है कितने लोगों को उन्होंने स्टैंड बाय पे रखना है। तो अगर आप शुरू के कुछ स्टैंड बाइज में होते हैं तो आपका जो है सामान है वो भी स्टैंड बाय के टैग के साथ टैग होके जाता है और आपको भी जो है ना वो एक स्टैंड बाय का बोर्डिंग पास दे दिया जाता है ताकि आप सिक्योरिटी में से गुजरें और गेट के ऊपर जाके जो है ना बाकी और पैसेंजर्स के साथ वेट करें। और जब जैसे ही कोई सीट वगैरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल हो तो फिर क्या है कि उस टाइम पर आप चेंजेस करके आप मौजूद होते हो गेट पे तो आप बोर्डिंग कर सकते हो। ये सिस्टर जो है ये जब काउंटर पे पहुंची और इनको बताया गया कि जो है ना फ़्लाइट बहुत ज़्यादा फुल है और इतने ऑप्शंस नहीं हैं इनके पास, लेकिन ये स्टैंड बाय नंबर 4 है, अगर वो वेट करना चाहें तो वो कर सकती हैं। कहती हैं कि मेरी इतनी मजबूरी थी, मैंने उनको कहा कि आप मुझे चेक इन कर दें, बोर्डिंग पास दे दें और मैं गेट पे जाके जो है एज अ स्टैंड बाय पैसेंजर वेट कर लूँगी। इस सारे टाइम में ना वो कहती हैं कि सिचुएशन ऐसी थी, मेरा वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल था, तो कहती हैं कि बस मैंने वहाँ बैठ के इंस्टेड कि मैं परेशान होती, इफ्स एंड बट सोचती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहती मैंने बैठ के ना उसी टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ती रही और बीच बीच में जो है वो 2-3 दफ़ा मैंने स्टाफ से पूछा कि सिचुएशन क्या है, लेकिन उन्होंने यही बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़्लाइट में कुछ सीटें खाली होंगी, लेकिन क्या है कि ना सारे ही पैसेंजर्स जो हैं वो आ चुके हैं तो आपका चांस जो है वो कम है। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि फ़्लाइट क्लोज़ हो गई और उस टाइम पे भी जब उन्होंने पूछा तो उनको एयरलाइन ने बताया कि जी शायद 1-2 सीट्स हों तो आप वेट करें, तो हम आपको बताते हैं। फिर ऐसा हुआ कि ऑप्शंस निकले 2-3 सीटों के, लेकिन चूँकि वो नंबर 4 थी तो 1-2-3 जो उनसे पहले वाले 3 लोग थे उनको तो सीट मिल गई, लेकिन इनको बोल दिया कि बस अब फ़्लाइट फुल हो चुकी है और हम जो है ना वो अब बस आपको जो है ना एक स्टाफ के साथ वापस भेजेंगे ताकि आप जो है ना वापस जा सकें और आपका सामान भी अभी आपको रिटर्न कर देंगे, आप नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए ट्राई कर लीजिएगा। कहती मैं परेशान तो हुई कि इतनी देर से जो है ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, लेकिन क्या है कि दुरूद शरीफ में पढ़ने से मेरे दिल को इतना सुकून सा था कि बावजूद एक ऐसी सिचुएशन थी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे जाने के लिए, लेकिन कहती कि मुझे वजह से वो दिल में ना अल्लाह ने एक सुकून एक तसल्ली डाल दी थी और मैं कंटिन्यूस अल्लाह से कहे जा रही थी अल्लाह मैंने आपको कहा है ना आपने अरेंज करना है मेरे लिए और आपको ये भी पता है कि इस टाइम पर मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे इसी टाइम पर ट्रैवल करना है। कहती हालांकि स्टाफ ने जो है वो मना भी कर दिया था और कहती है कि जहाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ सामने से नीचे मैं देख सकती थी कि एयरक्राफ्ट के साइड में उन्होंने स्टैंड बाय लोगों के बैग्स रखे हुए थे और वहाँ से जो है ना वो एक लोडर जो है वो उनका बैग लेके और स्टेयर से ऊपर आ रहा था इनके पास। कहती दुआएं इसी तरह से थी। इतनी देर में क्या था कि फ़्लाइट में जो है वो 4 पैसेंजर्स जो हैं वो किसी और एयरलाइन से कनेक्ट कर रहे थे,
اور یہ تھا کہ 5 منٹ میں بس انہوں نے پہنچنا تھا اور سب ڈن ہو جانا تھا۔ کہتی میں اپنے بیگ کا ویٹ کر رہی ہوں اور اتنی دیر میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے ان 4 پیسنجرز کے لیے کہ وہ آئیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا فلائٹ کی بورڈنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ نا 2 منٹ گزرے، 3 منٹ، 4، 5، انہوں نے ایکسٹرا 5 منٹ بھی ویٹ کر لیا لیکن ان پیسنجر کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک، ایون جب میں اپنے بیگ کو بھی سامنے سے آتا ہوا دیکھ رہی تھی تو بھی میں نے بس درود شریف کے لیے میری زبان نہیں رک رہی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے کا جو بیچ میں ٹائم تھا نا، وہ کنٹینس میں نے درود شریف پڑھ کے ہی گزارا تھا۔ گھر سے چلی تھی تو درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، اور جب میں کاؤنٹر پہ پہنچی ہوں اور تو بھی بس کنٹینس میری دعا یہ تھی کہ یا اللہ پاک میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، درود شریف سے دعا قبول ہوتی ہے تو آپ نے میرا یہ کام کر کے دینا ہے، اور اس ٹائم میری مجبوری جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، مجھے کسی انسان کو نہ کہنا پڑے، بس میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے سنی کہ انکار ہو گیا سب، لیکن اللہ نے ایک تو ان کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے وقت کا بہترین حاصل کہ درود شریف وہ پڑھتی رہی اتنے دیر تک، اور اس کے بعد پھر جناب آرام سے جیسے ہی ان کا بیگ ان کے پاس آیا تو ساتھ ہی جو ہے سپروائزر نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں، ہم اس پیسنجر کو لے رہے ہیں۔ وہ 4 پیسنجرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنی فلائٹ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ان کو آرام سے جو ہے وہ سیٹ بھی مل گئی، اور سیٹ کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی سیٹ کے ساتھ چونکہ ایمٹی سیٹس تھیں، کیونکہ 4 پیسنجرز کی سیٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو یہ آرام سے فل فلائٹ پر جو ہے وہ ایسے بیٹھیں کہ ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اور ان کا بیگ ٹیگ ہوا، آرام سے انہوں نے ٹریول کیا۔ اور کہتی ہیں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتی تھی کہ اتنی دیر کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اچانک سے ایک ایسی سچویشن جس میں نہ میں سن رہی تھی، اللہ نے میرا کام کر دیا۔ اچھا، یہ سسٹر کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنا چونکہ ان کے معمولات میں سے ہے، اور کتنی ہی دفعہ انہوں نے زندگی میں آزما کے یہ دیکھا کہ جب سچویشن ایسی تھی ان کو کچھ اللہ سے چاہیے تھا، اور سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بندہ ان کی کتنا بھی وہ کہتی نا تو وہ چیز نہیں چینج ہو سکتی تھی۔ کیسے کیسے موڑ آئے، کیسے کیسے پوائنٹس پہ وہ پہنچی کہ بس لگتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کہتی ہیں کہ وہ درود شریف پڑھنے سے اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی خوشگمان رہنے سے اور دعا نہ چھوڑنے سے ان کے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے، اور انہوں نے کتنے ہی درود شریف کے ایسے معجزات جو ہیں وہ شیئر کیے۔ تو یہ بہت سا اچھی موٹیویشنل اگزامپلز جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم بھی درود شریف کو اپنی زندگی کے معمولات میں جو ہے وہ شامل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی معجزاتی خیریں جو ان سے نوازے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ان سسٹر کی سٹوری جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویشنل جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ریئل اور موٹیویشنل بہت ہی زبردست سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں، خوب درود شریف پڑھتے رہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔